नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसा रहा आपका 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। यह एग्ज़ाम दोस्तों 12 फरवरी 2023 को संपन्न हुआ। क्वेश्चंस का लेवल उतना आसान नहीं था, मॉडरेट से लेके टफ के बीच में इसे आंका जा सकता है। तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी इस बार था एग्ज़ाम में। और दोस्तों, मुझे आप सभी को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस बार भी एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ का जलवा बरकरार रहा। इस बार 23 प्रश्न कुल टैली हुए हैं। तो दोस्तों, 4 साल 5 एग्जाम और एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स का पीडीएफ का परफॉर्मेंस रहा है 82.49%। दोस्तों, हमेशा की तरह हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर्स पीडीएफ का रिव्यू। 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में टैली हुए सभी 23 प्रश्न को विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा कि ये कहाँ से टैली हुआ है। दोस्तों, यदि आप 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों, इससे आपको एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पता चलेगा, और साथ ही एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का इस्तेमाल आप कैसे इसे क्रैक करने में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना भी दी जाएगी। इसमें एक तरफ मिलेगा आपको ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे गए थे, और दूसरे तरफ मिलेगा आपको एमपीएन एकेडमी पीडीएफ में कहाँ से ये टैली हुआ है। चलिए एक एक करके प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को जारी एनएफएचएस 5 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यह 2015-16 में कितने से बढ़कर में कितना हो गया है। कहाँ से ये टैली हुआ है? बिहार करंट अफेयर्स जून 2022 का पीडीएफ था। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के दूसरे चरण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना हो गया है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे इस प्रश्न का तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गया है। तो आंसर क्या होगा? 1062,1090। दूसरा प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार की जीएसडीपी की विकास दर कितनी रही। अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, व्हाट वाज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार इन 2020-21। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का पीडीएफ देखिए। पहला ही प्रश्न था, वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा। तो 2.5% बढ़ा था। अगला प्रश्न आया था, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस जिले की है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से ही 8वां प्रश्न था पीडीएफ में। वित्त वर्ष 2019-20 में बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति जीडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम है। आंसर था शिवहर। बिल्कुल हूबहू प्रश्न आ गया है, शिवहर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर मात्र कितना प्रतिशत था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, इसी से देखिए ये तीसरा प्रश्न टैली हुआ है। 24वां नंबर प्रश्न था, वर्तमान में बिहार में शहरीकरण कितना प्रतिशत है। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, देखिए क्या लिखा था। 2011 की जनगणना में बिहार में शहरीकरण का स्तर बहुत कम था, केवल 11.3%। लेकिन राज्य सरकार द्वारा शहरी केंद्र को फिर से परिभाषित करने का निर्णय लेने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान दर 15.3% हो गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 11.3 और 15.3। 5वां प्रश्न जो आया था, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। बिहार करंट अफेयर्स अगस्त 2022 का पीडीएफ प्रश्न नंबर 2, केंद्र सरकार द्वारा मखाना को किस नाम से जीआई टैग दिया गया है। सही जवाब था उसमें मिथिला मखाना, और ऑप्शन में भी मिथिला मखाना ही था बिहार का। तो सही जवाब हो जाएगा मिथिला मखाना। 6ठा प्रश्न आया था, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया। बिहार करंट अफेयर्स नवंबर 2022 का पीडीएफ एमपीएन एकेडमी का। 25वां नंबर प्रश्न देखिए और डिस्क्रिप्शन देखिए। आनंद आ जाएगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सेट किया गया था।
बहुत ही शानदार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 नवंबर 2022 को किस शहर में 4,475 करोड़ से निर्मित गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की? आंसर इसका था राजगीर। लेकिन प्रश्न में 27 नवंबर नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है 28 नवंबर। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे पीडीएफ के तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 नवंबर 2022 से गया व बोध गया, तो कुछ माह बाद नवादा के भी सभी घरों में गंगा जी की धार बहने लगेगी। तो 27 नवंबर को तो राजगीर का उद्घाटन हुआ था, लेकिन प्रश्न पूछा जा रहा है 28 नवंबर को कहाँ पर उद्घाटन हुआ था। तो डिस्क्रिप्शन से स्पष्ट पता चलता है कि गया और बोध गया, और ऑप्शन में आपको बोध गया भी था, तो बोध गया इसका सही जवाब होगा, राजगीर इसका सही जवाब नहीं होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 अगस्त 2022 का एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न में ही जवाब छिपा हुआ है। मुजफ्फरपुर बिहार के लंगट सिंह कॉलेज में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। तो किसे जोड़ा गया है? लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट द लंगट सिंह कॉलेज। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में फिर से युवा 2.0 योजना शुरू की? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 अक्टूबर 2022 का पीडीएफ, प्रश्न नंबर 22, प्रश्न था युवा 2.0 योजना का संबंध किससे है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने की योजना युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई। तो किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय इसका सही जवाब होगा। गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 में देश की कितनी भाषाओं की फाइल वीडियोग्राफी के साथ मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया पूरा किया है? वीकली करंट एमसीक्यूज जाइए 8 से लेकर 15 नवंबर 2022, प्रश्न नंबर 8, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया को पूरा किया है। इसके तहत भारत के कितने भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी की गई? हूबहू प्रश्न आ गया है, सेम टू सेम, 576 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आया था, प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? एमपीएन एकेडमी पीडीएफ में कहाँ से टैली हुआ है? वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 22 नवंबर 2022। 7वां नंबर प्रश्न था, किस राज्य के पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट डोनी पोलो का हाल ही में उद्घाटन किया गया है? आंसर उसमें था अरुणाचल प्रदेश। आप सभी जान रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, तो सही जवाब हो जाएगा ईटानगर। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? कहाँ से टैली हुआ है? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 नवंबर 2022, प्रश्न नंबर 12, महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए निवेशक दीदी नामक भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर था श्रीनगर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी का जिक्र है, यहाँ भी देखिए बैंक का नाम है और पहला फ्लोटिंग, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर। भारत के राष्ट्रपति ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किस आईआईटी में किया? वीकली करंट एमसीक्यूज 8 से लेकर 15 अक्टूबर 2022, पीडीएफ था। 18वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस संस्थान में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? आंसर था आईआईटी गुवाहाटी, तो सही जवाब हो जाएगा किस आईआईटी में किया? तो गुवाहाटी में। अगला प्रश्न, चीन के त्योंगयांग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? कहाँ से टैली हुआ है? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 नवंबर 2022। 13वां नंबर प्रश्न था, अपने अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए तीसरा और अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन को किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर था चीन, यानी चीन द्वारा कौन सा अंतिम मॉड्यूल? मैंगटियन, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंगटियन। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 अक्टूबर 2022, यहाँ से टैली हुआ है। 16वां नंबर प्रश्न था, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा पुस्तक के लेखक कौन हैं?
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखेंगे तो पूरी डिटेल दी गई है। 17 अक्टूबर 2022 को लंदन में एक समारोह के दौरान श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो सही जवाब क्या होगा? शेहान करुणातिलका। 15वां प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2022 का कॉलिंग डिक्शनरी का शब्द है? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 नवंबर 2022। प्रश्न नंबर 17, कॉलिंग डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे चुना गया है? आंसर था परमा क्राइसिस। तो सही जवाब क्या होगा? परमा क्राइसिस। अगला प्रश्न देखिए, किस देश के दूतावास ने भारत में कुछ समय के लिए निहोंसू के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? कहाँ से टैली हुआ है? वीकली करंट एमसीक्यूज 16 से लेकर 23 अक्टूबर 2022। प्रश्न नंबर 14वां था, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। नई दिल्ली स्थित जापान के दूतावास ने जापानी शेख निहोंसू के लिए भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन किया है। तो निहोंसू किस देश का? जापान द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि उसने अपने इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया था? वीकली करंट एमसीक्यूज 1 से लेकर 7 दिसंबर 2022। 21वां नंबर प्रश्न, अपने इक्वेलियस अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए जल प्रणोदन प्रणाली यानी स्टीम का सफलतापूर्वक उपयोग किस देश ने किया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ स्पष्टतः जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जैक्सा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? जैक्सा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संघ या बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की? दोस्तों ये टैली हुआ है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स अक्टूबर 2022 स्पोर्ट्स सेक्शन, खेल वाले सेक्शन में। पॉइंट था देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भेदभाव से निपटने के लिए पहले कदम के रूप में 27 अक्टूबर को भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों के लिए समान मैच फीस का भुगतान करने की घोषणा की। तो किस बोर्ड ने यह संघ ने की है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19, नवंबर 2022 में किस जानवर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स नवंबर 2022 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट सेक्शन में। पॉइंट देखिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? हिमालयन याक। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स सितंबर 2022 हेल्थ के अंतर्गत। पॉइंट था, महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान 1 से 30 सितंबर तक चला। तो किस महीने में चला? सितंबर महीने में सही जवाब होगा इसका। 21वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो 38 वर्षों में पहली बार फटा है? मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स नवंबर 2022। सेक्शन क्या था? विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। पॉइंट देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ फिर से फूटा है। मौना लोआ ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में स्थित है। यह इससे पहले 1984 में फूटा था। 1984 में ये 38 वर्ष जोड़ लीजिए, 2022 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? मौना लोआ। अगला प्रश्न देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का विषय क्या था यानी थीम क्या था? मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। दोस्तों यहाँ पे सितंबर लिखा गया है, ये एक्चुअली में अक्टूबर महीने से टैली हुआ है। तो मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स अक्टूबर 2022 दिवस वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 में 4 से 10 अक्टूबर के मध्य आयोजित किया गया। थीम क्या था? स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? थीम पूछा गया था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। अंतिम प्रश्न जो टैली हुआ है, क्या प्रश्न पूछा गया था? नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्कोर क्या था? स्कोर पूछा गया। तो बिहार करंट अफेयर्स दोस्तों ये जून 2021 से पूछा है। क्वेश्चन क्या था? 22वां नंबर, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर क्या है? आंसर 52 था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 100 में से 52
52 आउट ऑफ 100। दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स काम करता है और किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से टैली होते हैं। पिछले 4 साल में दोस्तों 5 एग्जाम्स हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण बिहार में, और एमपीएन एकेडमी का परफॉर्मेंस इस प्रकार से है। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, बिहार एसआई प्रीलिम्स एग्जाम 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, कोविड के कारण से डिले हो गया था। तो जो सेकंड बेस्ट एग्जाम हुआ था वो हमने लिया है बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स 2021 में, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों मिला करके। 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम, 2 बार इसका एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया था पहली बार, फिर री एग्जाम हुआ, दोनों को कंसीडर किया है। बिहार सीडीपीओ पीटी एग्जाम 2022 का आयोजन किया गया था, और ये एग्जाम 68वीं बीपीएससी पीटी 2023। कुल मिला के देखेंगे दोस्तों तो 217 प्रश्न इन सभी एग्जाम में मिला करके पूछे गए थे, और टैली कितने हुए हैं एमपीएन एकेडमी से 179, यानी परसेंटेज कितना रहा है हमारा परफॉर्मेंस 82.49%, जो कि औसम है। जो स्टूडेंट 69वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च हो गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग अलग कोर्स उपलब्ध है एमपीएन एकेडमी ऐप पर। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? वीकली करंट एमसीक्यूज नेशनल और इंटरनेशनल, बिहार मंथली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स, और साथ में मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल। दोस्तों एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा।